गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट पार्ट 3। आई होप कि मनी मार्केट पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे और आपको समझ आ गए होंगे। तो मनी मार्केट का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके कंपोनेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इम्पोर्टेंस, डिफेक्ट्स, ये सारा हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लिया था। आज पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मनी मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, हमारी जो इंडियन मनी मार्केट है वो कोई बहुत साउंड नहीं रही है और इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी बैकवर्ड थी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो है इम्प्रूव होना शुरू हुआ। 1951 में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू की थी। 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था और इससे इंडियन मनी मार्केट को एक बूस्टअप मिला। उसके बाद टाइम टू टाइम डिफरेंट कमिटीज़ अपॉइंट की गई मनी मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए, जैसे कि 1985 में चक्रवर्ती कमेटी, 87 में वागल वर्किंग ग्रुप और इसके बाद 1988 में डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। 94 में सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से ये जो कदम उठाए गए, इन्होंने इंडियन मनी मार्केट को मजबूत बनाने में योगदान दिया। तो क्या क्या स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनी मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए अडॉप्ट किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अब हमने उन मेजर्स को समझना है। फर्स्ट है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। 1989 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे उनको डीरेगुलेट किया और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके बाद इनकी जो है मार्केट इंटरेस्ट रेट्स पर ट्रेडिंग इनकी शुरू हुई और एट प्रेजेंट जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटर्मिन होते हैं। सेकंड मेजर इज़ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। 1992 में आरबीआई ने मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस किए ताकि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकें और उसके बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के उद्देश्य से जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स थे उनको सेबी की अंडर लाया गया और उसके बाद धीरे धीरे ये म्यूचुअल फंड्स पॉपुलर होना शुरू हुए और इस समय बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इस प्रकार के फंड्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं और इन फंड्स में जो रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। थर्ड इज़ सेटिंग अप ऑफ डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये 1988 में सेटअप किया गया और इट वाज सेटअप जॉइंटली बाय आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका उद्देश्य था कि मनी मार्केट में जो है मनी मार्केट को स्ट्रेंथन किया जाए। तो इस प्रकार से ये डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई और इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ से अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्काउंट करा सकते हैं और उनको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। फोर्थ है सेटिंग अप ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2001 में एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और दूसरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो क्लियरिंग है उसको स्मूथ बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। तो ये जो है गारंटेड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, कंपनीज़ के शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज़
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट की गई और उसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग में जिससे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आए, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम डेवलप किया गया। इस सिस्टम में जो ट्रेडिंग है, पेमेंट है, सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, वो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। आरबीआई ने बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स ऑफ वेरियस ड्यूरेशंस, 91 डेज़ के, 182 डेज़ के, 364 डेज़ के। इसके अलावा कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं। तो इस प्रकार से मनी मार्केट ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इससे इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होने में मदद मिली है। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जो फाइनेंशियल मनी मार्केट के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग के लिए कई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ जो हैं वो अप्रूव की गई हैं, जैसे कि क्राइसिल है, इकरा है, केयर है। तो ये जो एजेंसीज़ हैं ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के जो इशूअर्स हैं, इशू करने वाले जो हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को इवेल्युएट करती हैं ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़, और इस प्रकार से इन्वेस्टर्स के फंड की सेफ्टी को एंश्योर करती हैं। नेक्स्ट इज़ सेटिंग अप ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। 1992 में सेबी एक्ट पास किया गया और जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो था उसको एक लीगल स्टेटस 92 में मिला। सेबी जो है ये फाइनेंशियल इंडिया के जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए गाइडलाइंस इशू करता है और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के मेजर्स अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंटरबैंक कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर आरबीआई ने कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट को इंटरबैंक कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट में ट्रांसफॉर्म किया। ये वो मार्केट है जिसमें कि बहुत छोटे समय के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 दिन से लेकर के 14 दिन तक के लिए फंड्स जो हैं वो बोरो किए जाते हैं और लेंड किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो बैंक्स हैं और पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन होती है और प्राइवेट सेक्टर के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है इनकी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करने का कि स्पेकुलेशन जो है वो उस पर नियंत्रण रखा जा सके और सिर्फ जो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं मनी मार्केट के सिर्फ वो ही अलाउ किए जाएं। तो ये मेजर अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट इज़ रीपर्चेज एग्रीमेंट। 92 में आरबीआई ने रीपर्चेज एग्रीमेंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में स्टार्ट किया और 96 में रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट स्टार्ट किया। तो ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होते हैं, रेपो ट्रांजैक्शंस में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म फंड्स बोरो कर सकते हैं और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस में कमर्शियल बैंक्स अपने सरप्लस फंड्स को शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो इससे मनी मार्केट में जो कैश बैलेंस है, लिक्विडिटी है, उसको बैलेंस करने में मदद मिली है। तो दीज आर दी कुछ अन्य मेजर्स भी हैं
जैसे आरबीआई ने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग पर स्टैम्प ड्यूटी को एबॉलिश किया और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ किया कि वो इंडियन मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया और सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और बैंकिंग रिफॉर्म्स भी देश में किए गए। तो these are the measures which have been adopted for strengthening the money market. Next thing is, what are your suggestions for improvement in Indian money market? इंडियन मनी मार्केट की इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप क्या सजेशंस दे सकते हैं? तो वेरियस सजेशंस कैन बी ऑफर्ड, लाइक रेगुलेशन ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग। जो इंडिजिनस बैंकिंग है, जो देशी बैंकर्स हैं, उनका नियंत्रण किया जाना चाहिए। ये सेक्टर जिसमें कि महाजन, साहूकार और लोकल मनी लेंडर्स ये आते हैं, आरबीआई को इनको रेगुलेट करने के लिए कदम उठाने चाहिए और इनको आरबीआई के कंट्रोल में लाया जाना चाहिए। तो इससे क्या है, मनी मार्केट की वर्किंग इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट। आरबीआई को बिल मार्केट के विकास के लिए सीरियस एफर्ट्स करने चाहिए और डिफरेंट टाइप्स के जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी सेल और परचेज़ के लिए ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए, जैसे कि कमर्शियल बिल्स हैं या ट्रेजरी बिल्स हैं या कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं। थर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हुंडीज़। जो ये आपका जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो इनका हुंडीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, इनका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म रूल्स जो हैं वो इनके केस में भी होने चाहिए। फोर्थ इज़ स्ट्रेंथनिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए और एक्सटेंड होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वेयर हाउसेस की रिसीप्ट्स के ऊपर लोन ले सकें। वेयर हाउसेस जहाँ पर उन्होंने अपना जो माल है वो स्टोर करके रखा हुआ है। तो इससे जो ट्रेडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, स्टॉकिस्ट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट से अपने माल के अगेंस्ट, जो माल उन्होंने वेयर हाउसेस में रखा हुआ है उसके अगेंस्ट में लोन लेने में मदद मिलेगी और इससे मनी मार्केट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउस जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मनी मार्केट के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि क्लियरिंग हाउस जो हैं वो बढ़ाए जाएं और इनको रीऑर्गेनाइज़ किया जाए, ताकि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका जो सेटलमेंट है वो ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा फास्ट हो सके। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन ऑफ रेमिटेंस फैसिलिटीज़। जो एक जगह से दूसरी जगह पर फंड्स की ट्रांसफ़र होती है, उसको कन्वीनियंट, सेफ़ और फास्ट और लो कॉस्ट बनाने के लिए एफ़र्ट्स किया जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ एलिमिनेशन ऑफ वेरिएशंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिज़र्व बैंक को इस संबंध में कदम उठाने चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो वेरिएशंस पाई जाती हैं मार्केट में वो ना हों, और ये वेरिएशंस ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, और इंटरेस्ट रेट में सीजनल वेरिएशन भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो जो मनी मार्केट के डिफरेंट सब मार्केट्स हैं उनका इंटीग्रेशन भी होना चाहिए, ताकि ये जो वेरिएशन है वो दूर की जा सके। नेक्स्ट इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस हाउसेस एंड डिस्काउंट हाउसेस। एक्सेप्टेंस हाउसेस जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं
जो कि अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे बिल्स एक्सेप्ट करती हैं, और डिस्काउंट हाउसेस वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जहाँ पर कि बिल होल्डर अपने बिल को डिस्काउंट करा सकता है और मैच्योरिटी से पहले ही कैश जो है वो ले सकता है। तो बिल्स की एक्सेप्टेंस और डिस्काउंटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए ये एक्सेप्टेंस हाउसेस और डिस्काउंट हाउसेस ज़्यादा होने चाहिए, देश के विभिन्न भागों में ये होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ लोअरिंग ऑफ डिस्काउंट रेट्स। जो कमर्शियल बिल्स हैं और जो दूसरे बिल्स हैं उन पर डिस्काउंट रेट्स कम होनी चाहिए। इससे बिल्स का जो यूज़ है वो उसको इनकरेजमेंट मिलेगा और बिल मार्केट को डेवलप होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट इज़ डीपर पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। तो बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो बढ़नी चाहिए। इसके लिए जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर बैंक ब्रांचेस सेटअप होनी चाहिए, और इन एरियाज़ में ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं या बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो मनी मार्केट के साथ जुड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ लिंकिंग डोमेस्टिक मनी मार्केट विद फॉरेन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट को फॉरेन मनी मार्केट के साथ उसका लिंकेज होना चाहिए। इससे इंडियन मनी मार्केट और फॉरेन मनी मार्केट के बीच में जो फंड्स का मूवमेंट है वो स्मूथली हो सकेगा। इसके अलावा प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, वित्तीय साक्षरता है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। इससे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे और मनी मार्केट जो है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट इज़ प्रमोटिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है, इससे भी मनी मार्केट स्ट्रेंथन होगी। सो दीज आर सम ऑफ द